नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के प्राचीन धार्मिक स्थलों में अवंतिकापुरी धाम एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसके बारे में वहां के निवासी राजेश तिवारी मीडिया से रूबरू होकर विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा जन्मेजय को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कत्थक विषधर नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं आज इस प्राचीन धर्म स्थल पर महाशिवरात्रि पर्व होने के कारण हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष रानी की सराय के साथ साथ एसआई एन जेड खान तथा पूर्व थानाध्यक्ष नंद किशोर तिवारी अपने दल बल के साथ तैनात रहे। परिणाम स्वरूप आज उस मेले में एक वर्ष की लड़की मेले में खो जाने पर पुलिस प्रशासन की मदद से 10 मिनट के अंदर उनके परिवार से मिलवाने पर लोगों द्वारा रानी की सराय पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए पाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा अवंतिकापुरी धाम के बारे में राजेश तिवारी ने, आप सुनिए। अब आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस में आपके साथ थाना जो मौजूद है जनपद आजमगढ़ अवंतिकापुरी धाम पावक, यहाँ पे हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसकी जो है परंपरा कितने वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ के जो है रहने वाले मूल निवासी उनसे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मेरा नाम राजेश तिवारी है जी, और मेरा घर यहीं अवंतिकापुरी धाम से 2 किलोमीटर दक्षिण ये गाँव चकमत में पड़ता है। जी, जो जहाँ पे हम लोग आज मौजूद हैं, यहाँ पे हर वर्ष जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसकी जो है परंपरा कितनी वर्षों से चल रही है। ये जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक चर्चा की गई है कि यहाँ पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है इन्होंने यहाँ पर शिक्षा लिया हुआ था और कहा गया है कि यहाँ पे गुरु संदीपनी का आश्रम था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ करके यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा लिए और बहुत ही प्राचीन यह स्थान है और बड़ा ही प्राचीन ये तीर्थ स्थली है। और यहाँ क्या आप समझिए कि यह शिवरात्रि तो आज इस पवित्र पर्व पर बहुत दूर दूर के लोग आकर के अपनी आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और महाशिवरात्रि ही नहीं बल्कि यहाँ पर कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन बहुत बढ़िया मेला लगता है और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धा के साथ आस्था के साथ लोग आते हैं, स्नान करते हैं, शंकर जी का भोले बाबा का लोग दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। जैसे इस तालाब के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पे इससे कोई जो राजा थे जिसके बारे में ये तालाब के बारे में ऐसा है कि बहुत पहले जो है जब महाराज जन्मेजय जी हुआ करते थे तो जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप उनको दिया था और उसमें तक्षक नाग ने उनको जाकर के डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महाराजा जी बड़े कुपित हो गए थे और चूँकि बड़े तपस्वी थे, बड़े विद्वान थे और बड़े निष्ठावान व्यक्ति थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक सर्पा यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें हमारे ग्रंथों में जहाँ तक लिखा हुआ है कि करीब 88,000 ऋषियों ने बैठ करके और यहाँ पे उस यज्ञ का आयोजन किया था। और जो आज तालाब आप देख रहे हैं, जो तालाब ये गड्ढे में तालाब में तब्दील हो गया है, यह पहले जो हवन कुंड हुआ करता था। ये हवन कुंड था और बाद में कालांतर में समयांतर में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली और तमाम आक्रांताओं का हमारे देश पर आक्रमण हुआ, हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। उस दरमियान जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली तो यह गड्ढा हो गया। लेकिन आज भी जो हमारा एक इसका पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि यह तालाब जो है पहले हवन कुंड था, इसलिए महाराज जन्मेजय ने सर्पा यज्ञ किया था। जी, इसी वजह से तालाब मशहूर आज भी यह उसका एक अवशेष कहा जाएगा। वो तो बहुत बड़ा तालाब था। आप सोचिए जहाँ 88,000 ऋषि बैठ करके हवन किए हों, उस तालाब की कितनी बड़ी एरिया रही होगी। लेकिन अब आज उसका एक छोटा सा रूप बचा हुआ है क्योंकि अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने आप में संजोए हुए है। ठीक है, इसके बाद की घटना पर प्रकाश डालिए। देखिए
इसके बाद ये घटना है कि हमारे यहाँ के जितने श्रद्धालुगण हैं और जो आस्था रखते हैं इस तीर्थ स्थल से, तो उन लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा कि इस तीर्थ स्थल को कैसे बढ़ावा दिया जाए और आम लोगों के, आम जनता के जनमानस में कैसे इस तरीके की भावना पैदा किया जाए कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और कुछ और जो हमारे धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, इन लोगों के अथक प्रयास के द्वारा यहाँ के बारे में, यहाँ के भूतपूर्व एक जिलाधिकारी हुआ करते थे माननीय के.एल. मीना साहब, तो वो काफ़ी आध्यात्मिक विचारों वाले एक प्रशासनिक अफसर थे। उसमें जो है जब हम सारे लोग गए उनके पास और यहाँ के बारे में बताया गया, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से जो है उन्होंने शासन में इस प्रकार की जानकारी को दिया और शासन के लोगों के द्वारा पुरातत्व विभाग को जानकारी दिया गया और पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पर आए और आने के बाद लोगों ने अपनी सर्वेयर टीम के द्वारा यहाँ पर सारी चीज़ों की जो है बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। तो इसमें बहुत सारी सभ्यताएं पता लगी कि इस मंदिर का जो नाता है इसके साथ बड़ी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुई है। तो तत्कालीन डीएम के.एल. मीना साहब के द्वारा जब यहाँ पर खुदाई करवाया गया, तो इस मंदिर के प्रांगण के ठीक पश्चिम तरफ जो खुदाई में चीज मिली, बड़ा ही पुराना यहाँ पे कॉइन्स सिक्का मिला, जो कि सन 10 माने ओनली फॉर 10, यानी जब हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई उस समय के जो है यहाँ पे कॉइन्स को यहाँ पर पाया गया। और बाद में पुरातत्व विभाग के द्वारा बताया गया कि इस मंदिर के नीचे इससे भी कई गुना बड़ा मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन, जैसे मोहनजोदड़ो के काल में सारी व्यवस्थाएं थी उस तरीके का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। इसके नीचे और जो पोखरा है वो पोखरा बिल्कुल पक्का पोखरा है, यानी बिल्कुल सीमेंटेड पोखरा है। तो चूँकि सहमति नहीं बन पाई, लोगों का ये ख्याल था कि इस मंदिर के नीचे खुदाई करवाई जाए, लेकिन आम जनमानस की और मंदिर समिति के लोगों का यह एक नहीं धारणा बन पाई कि उस मंदिर को खोजने के लिए फिर इस मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। तो ये लोगों के थोड़ा सा बात नहीं समझ में आ पाई, इसलिए जो है उस पर काफ़ी ध्यान नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि यहाँ पर उस सिक्के को जो है पाया गया और बाद में प्रशासन और शासन के द्वारा इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, काफ़ी इसका विकास हो रहा है और अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है। इसके बगल में एक स्वास्थ्य की भी सेवा है, अस्पताल है, जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिलती है और शिक्षा की भी सेवा मिलती है। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुजारी ही सारे लोग हैं, मंदिर समिति के सारे लोग हैं। धीरे इस मंदिर का विकास हो रहा है। आम लोगों के दिमाग में, दिल में, जनमानस के प्रति जो है मंदिर के प्रति काफ़ी अगाध प्रेम बढ़ता चला जा रहा है और हमें लगता है कि धीरे धीरे यह मंदिर अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। यही मेरी शुभकामना है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि सारे लोग इस मंदिर प्रांगण से जुड़े अपने धर्म, कर्म और आस्था के साथ। और बाकी तो कहने को बहुत कुछ है, पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन संक्षेप में बस इतना ही है।